आज महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों पर ये विशेष कवरेज आज देख रहे हैं, क्योंकि आज जनता वोट करने के लिए निकल रही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, योगी आदित्यनाथ का वो नारा जो आपने पहले हरियाणा में सुनेगा, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव उतरे हैं पीडीए के नारे के साथ। और ये तस्वीरें आपको दिग्गजों की दिखा रहे हैं जो आज वोटिंग के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो सीटें जहां पर वोटिंग आज हो रही है, गाजियाबाद, करहल, कटहरी, खैर, कुंदरकी, मजवा, मीरापुर, फूलपुर और साथ ही सीसामऊ, ये तमाम सीटों पर 9 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी ये इसलिए जरूरी है देखना कि वहां के नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिसली थी, उसकी वजह से वो बहुमत से दूर रह गई। और इस बार का विधानसभा अगर योगी आदित्यनाथ वहां पर स्कोर कार्ड अच्छा नहीं कर पाते हैं तो चैलेंज बड़ा होगा। हालांकि पहले से आप देखिए तो 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल कठिन रास्ता रहा है। लेकिन उपचुनाव के बीच यूपी के मीरापुर से हंगामे की खबरें आ रही हैं। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ककरौली में पथराव के बाद पुलिस ने लोगों को दौड़ाया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वहां पर भारी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी और उसके बाद वहां पर उत्पात मचाने के बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। संजय जी, जल्दी से आपसे एक कमेंट में इस बात पर चाहती हूँ, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस यूपी में पीडीए, महाराष्ट्र में राहुल गांधी और अन्य का कहना कि हम संविधान बचाने निकले हैं, और तीसरी तरफ ये विनोद तावड़े वर्सेस जो सुप्रिया सुले चल रहा है। आपको सबसे प्रभावी मुद्दा क्या दिख रहा है, ये सब या किसान डिस्ट्रेस, मराठा आरक्षण, रेवड़ी जो मैदान में उतरते हैं? आपने कई मुद्दों का जिक्र किया और ये कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कौन सा एक मुद्दा है जिसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में है। अलग अलग मुद्दों का प्रभाव अलग अलग इलाकों में दिखाई पड़ता है। आपने जिस मुद्दे का जिक्र किया, किसानों का मुद्दा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जमीनी अगर हकीकत देखें, जमीनी तौर पर देखें, एक बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ता है। बटेंगे तो कटेंगे, इनका प्रभाव भी आपको कुछ इलाकों में कुछ लोगों के बीच में जरूर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है ज्यादा रीइंफोर्स करते हैं अपने सपोर्टर्स को। वो आपको दूसरे पार्टी के सपोर्टर्स को अपनी ओर खींचकर लाने में शायद बहुत सफल नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन जो जमीनी हकीकत पर जो मुद्दे, जो जमीनी मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। तो मुझे लग रहा है अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग मुद्दे दिखाई पड़ेंगे। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, या मुझे लगता है गलत होगा। चलेगा क्या कैश कांड और बिटकॉइन कांड? नहीं, मुझे लगता है इन सब चीजों को जनता समझती है कि राजनीति में पैसे का बोलबाला है, प्रभाव है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो कोई नई और कोई अद्भुत चीज उनके सामने नहीं आ रही है इसका। बिल्कुल उनके सामने कोई नई और अद्भुत चीज नहीं है जिसे देखकर वो विचलित हो जाएं और कहें जिस पार्टी को हम बहुत अच्छा मानते थे उस पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। तो इसको एक तरह से एक सेट रूल जैसा मानती है जनता। इसका कोई प्रभाव वोट के शिफ्ट करने पे दिखाई नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश, उसके बाद से सीधा संगीत रागी और आशुतोष जी के पास चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, ये योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। और सीसामऊ सीट, यहाँ पर चुनावी मैदान में सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो जो 4 मुस्लिम उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतारे हैं उनमें से एक नसीम सोलंकी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। क्या दिख रहा है और वोटर्स में कैसा उत्साह है इस वक्त? आशीष, माफ कीजिएगा, समर्थ। अंजना, देखिए वोटर्स में यहाँ उत्साह है। सीसामऊ की अगर बात करें तो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, बीजेपी के लिए भी, सपा के लिए भी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ 2012 से रहा है। इरफान सोलंकी 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। हालांकि इस वक्त वो जेल में है, जिसकी वजह से नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है उनको टिकट मिला है। यहाँ तस्वीर अगर आपको दिखाऊं पोलिंग स्टेशन की, तो यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ का कास्ट जो डायनेमिक्स है वो समझना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर सीसामऊ में 2,70,000 के ऊपर वोटर हैं, जिसमें 1,10,000 वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। तो वहीं 60,000 यहाँ पर ब्राह्मण और दलित वोटर हैं। कुल मिलाकर अगर आप अति पिछड़ा में जाते हैं तो वैश्य वोटर लगभग 40,000 के अराउंड यहाँ पर इतने आते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस तरह के वीडियोस समाजवादी पार्टी एक्स पर पोस्ट कर रही है कि जगह जगह पुलिस रोक रही है, इस तरह के लेकर नसीम सोलंकी जो है वो इस वक्त लगातार पोलिंग स्टेशन पर जगह जगह जा रहे हैं। और आप वोट करने आए हैं? आप वोट करने आए? क्या नाम है आप? पवित्र कुमार। तो आप देखिए अंजना, ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है डेमोक्रेसी की, किस तरह से यहाँ पर वोट करने आए हैं और दिव्यांग हैं, उसके बाद भी इनके लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। मुद्दा क्या है इस बार सीसामऊ का? इस बार मुद्दा सीसामऊ का यही है कि सर मोदी को जिताना है। मोदी को नहीं, मुद्दा क्या है?
तो ठीक है, देख सकते हैं ये तस्वीरें इस तरह की यहाँ से बहुत देखने को मुश्किल मिलती है हैं जहाँ समझ। वोटर्स जो आज हैं, के दिन वो देखिए अच्छी- हम लोग तो जानते हैं चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है, किसी एक पार्टी की तरफ नहीं बोलना है, लेकिन जैसे आप माइक लगाइए वोटर अपने मन की बात कह ही देता है। ऐश्वर्या के पास चलते हैं जो खैर सीट से हमारे साथ है। और ऐश्वर्या, इस बार देखिए जातीय पॉलिटिक्स की जो सच्चाई है उसको बहुत करीब से, जिसको कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही हाल बीजेपी की हुई है। तभी उन्होंने शेड्यूल कास्ट में जो अति पिछड़े हैं, जो डोमिनेंट है जाटव, उन्हें नहीं अन्य को दिया है। और इसीलिए वाल्मीकि समाज से सुरेंद्र दिलेर को यहां उतारा गया खैर सीट से, और जाटव समाज से चारू खैन है सामने से खैर की सीट पर। क्या आप दिख रहा है वहां पर, लोगों में उत्साह है? देखिए, मैं आपको बता दूं अंजना, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। और प्रशासन की बात करें, देखिए महिलाएं भी काफी भारी तादाद में आपको यहाँ पर मतदान करती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो सच है, इसको सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है अंजना, कि ये सेमीफाइनल है। 2027 में जब राज्य का चुनाव होगा उसके लिए इसको सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि 24 में हमने देखा किस तरीके से सपा को मैन ऑफ द मैच और अखिलेश यादव को मैन ऑफ द मैच कहा गया था, कि वो ही जीत कर एक्चुअल में जो जीत हुई है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुई है। और जिस तरीके से अब टिकट दी गई है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी दोनों ये समझ चुकी हैं कि किन पर दाव लगाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली अगर हम खैर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी ये सीट आसान रही है। क्या इस बार भी वो रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बता दूं, यहां से महज 3 किलोमीटर दूर 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो जाट है, उसको जाट लैंड भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको भी रखा जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि ये जो 9 सीटें हैं योगी आदित्यनाथ के लिए लिटमस टेस्ट है, और बीजेपी के लिए भी कम से कम मैक्सिमम सीट जीतने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे बहुत नजर नहीं आ रहे।